हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ सरब और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ अपनी फाइब्रॉइड की जर्नी के बारे में। फाइब्रॉइड कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुआ, सब कुछ। तो सबसे पहले मेरी 2016 में व्हेन आई वाज 25 इयर्स ओल्ड आई गॉट मैरिड। 2016 में मेरी शादी हुई। सब कुछ ठीक था, स्मूथ था सब कुछ। कोई ऐसा मुझे कभी इशू नहीं रहा शादी से पहले। और शादी के बाद भी मैंने फिर कंसीव किया 2017 में। और 2018 में मई में जब मेरी डिलीवरी हुई, देन द न्यूज़ केम आउट। जब मेरी डिलीवरी हो रही थी, नेचुरल डिलीवरी थी, तो डिलीवरी के टाइम पे जैसे ही बेबी बाहर आया और डॉक्टर ने देखा कि यूट्रस के माउथ पे, जैसे जहाँ से यूट्रस ओपन होता है बेबी बाहर आता है, वहाँ से एक बहुत बड़ी फाइब्रॉइड थी। तो डॉक्टर भी देख के शॉक्ड हो गई, क्योंकि प्रेगनेंसी में इतने अल्ट्रासाउंड्स हुए थे, सब कुछ हुआ था, लेकिन कभी किसी भी अल्ट्रासाउंड में फाइब्रॉइड नहीं दिखी। तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसा हो जाता है मोस्टली प्रेगनेंसीज़ में, फाइब्रॉइड हो जाती है, लेकिन वो नहीं दिखती है क्योंकि बेबी बड़ा होता है और फाइब्रॉइड का साइज़ बहुत स्मॉल होता है। लेकिन जैसे जैसे यूट्रस स्ट्रेच होता है तो उसका साइज़ फाइब्रॉइड का हमें बड़ा दिखने लगता है। तो डॉक्टर ने बोला कि इसका वैसे तो कोई इलाज नहीं होता है कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो ऐसा करेंगे कि आप सेकंड बेबी जल्दी से प्लान कर लीजिएगा। 2018 की बात है ये। तो आप इमेजिन करो कि आप 10 आवर्स के लेबर पेन से गुज़र रहे हो, और जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है आपको थोड़ा रिलीफ़ मिलता है और डॉक्टर आपको बोलती है कि आप सेकंड बेबी जल्दी प्लान कर लेना, क्योंकि आपको ये फाइब्रॉइड का इश्यू हो गया है। तो ठीक है, उस टाइम पे थोड़ा-सा मुश्किल था वो चीज़ें एडजस्ट करना। और लेकिन अभी तो शुरुआत हुई थी, क्योंकि डिलीवरी के नेक्स्ट मंथ से ही वैसे बोलते हैं कि थोड़े टाइम बाद आपको पीरियड स्टार्ट होते हैं फिर से, बट मुझे डिलीवरी के नेक्स्ट मंथ से ही पीरियड स्टार्ट हो गए। और बहुत ही हेवी ब्लीडिंग होती थी, लाइक इतने बड़े-बड़े क्लॉट्स आना और बहुत ही हेवी ब्लीडिंग होना। तो पोस्टपार्टम न्यूबॉर्न बेबी को देखना, सँभालना, और ऊपर से हेवी ब्लीडिंग मुझे होने लगी हर मंथ। तो फिर हमने डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने बोला कि इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन आप ये टैबलेट्स पीरियड्स में खा सकते हो, जिससे आपकी ब्लीडिंग थोड़ी कम हो जाएगी। तो वो मेडिसिन स्टार्ट हो गई, तो फिर वो चलती रही मेडिसिन। उसके अलावा कोई ऐसी मेडिसिन नहीं थी कि जिससे फाइब्रॉइड डिज़ोल्व हो जाए या कम हो जाए, छोटी हो जाए। लेकिन जब यूट्रस का साइज़ वापस से अपनी जगह पर आया, तो उसका साइज़ फाइब्रॉइड का भी थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर भी ब्लीडिंग में कोई चेंजेस नहीं आए, ब्लीडिंग वही थी। तो डॉक्टर ने बताया कि अब फाइब्रॉइड के साइज़ से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पर है फाइब्रॉइड, उससे फ़र्क पड़ता है। वो उस पे डिपेंड करता है कि आपको बहुत हेवी ब्लीडिंग होगी या बहुत कम ब्लीडिंग होगी, या जो भी इश्यूज़ आएँगे आपको मेंस्ट्रुएशन में। तो उसके बाद 2 इयर्स तक ऐसा ही चला। फिर हमने नेक्स्ट बेबी प्लान करने का सोचा, और फिर तभी कोविड में इतनी हेवी ब्लीडिंग होती थी, तो मेरा ब्लड लॉस काफ़ी हो गया था। 5-6 तक पहुंच गया था मेरा ब्लड। तो फिर उसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हुआ, ब्लड चढ़ाया गया मुझे 2 यूनिट। और ब्लड कम होने की वजह से मेरे सारे जॉइंट्स थे, जैसे नीज़, एल्बोज़, यहाँ पे सब जगह बहुत पेन होने लगा। जब उसके टेस्ट कराए, एमआरआई हुआ, सब कुछ हुआ, तो उसमें पता चला कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ब्लड लॉस काफ़ी हो गया था। इसकी वजह से सारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो गई है। तो कोविड में हम डेली फ़िज़ियोथेरेपी करवाने जाते थे। 1 टू 2 मंथ्स मेरी डेली फ़िज़ियोथेरेपी हुई। उसके बाद से मैं उस चीज़ से रिकवर हो पाई, जॉइंट्स इश्यूज़ से। लेकिन नीज़ में मेरे फिर भी कभी-कभी पेन रहता था। फिर उसके बाद हमने सेकंड बेबी प्लान किया। ये 2020 की बात है, कोविड की। और उसके बाद फिर हमने सेकंड बेबी प्लान किया, तो 2021 में मेरी सेकंड डॉटर हुई, अक्टूबर में। तो उसके बाद फिर मुझे 5 टू 8 मंथ्स तक मुझे पीरियड्स नहीं हुए, तो वो मेरे लिए रिलीफ़ था
कि अभी दोनों बेबी छोटे थे। फर्स्ट बेबी 3.5 इयर्स की थी जब छोटी बेबी हुई, तो उस टाइम पे दोनों बेबीज़ को सँभालना और फिर ये इश्यू भी होता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तो मुझे 5 टू 8 मंथ्स काफ़ी रिलीफ़ रहा कि मुझे पीरियड्स नहीं हुए। उसके बाद जब मुझे पीरियड्स स्टार्ट हुए तो फिर से वही हेवी ब्लीडिंग का इश्यू, क्लॉट्स, ब्लड लॉस और मेडिसिन्स, इंजेक्शंस, आयरन ड्रिप्स, वही सब लूप फिर से स्टार्ट हो गया। तो ऐसा करते हुए फिर 2 इयर्स निकल गए। 2023 में हम गए सितंबर में। मुझे हर 15 डेज़ में पीरियड स्टार्ट हो गए। जब मेरी छोटी बेटी हो गई तब मुझे हर 15 डेज़ में पीरियड्स होने लगे और फिर मेरी ब्लीडिंग इतनी हैवी हो गई थी और इतने बड़े-बड़े क्लॉट्स आते थे, जैसा ऐसे लगता था कि आप किसी बेबी को पुश कर रहे हो, इतने बड़े क्लॉट्स होते थे। और हर 15 डेज़ में जब ब्लीडिंग होने लगी तो फिर से मेरा ब्लड लॉस काफ़ी हो गया। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए कि अब आप इसकी सर्जरी कर दीजिए, अगर इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। कि जब मैं वो ब्लीडिंग कम करने की मेडिसिन खाती थी हर मंथ, तो जब 5-6 ईयर्स से मैं वही मेडिसिन खा रही थी, उसकी डोज़ भी बढ़ा दी, तो उस दवाई ने भी मुझे असर करना बंद कर दिया था। तो फिर हमने बोला कि आप हमारी सर्जरी कर दीजिए। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, आप सर्जरी करवा लो, आपके 2 बेबी हो गए हैं, तो अब आप सर्जरी करवा लो। फिर हमने सोचा कि यहाँ होम टाउन में तो मैं उत्तराखंड में रहती हूँ, तो होम टाउन में डॉक्टर्स फिर भी इतने क्वालिफ़ाइड नहीं होते या इतने एक्सपीरियंस सर्जन नहीं हैं जितने कि दिल्ली में हैं। तो हमने दिल्ली में एक गायने की और सर्जन जो हो उसकी सर्च शुरू कर दी। तो हमने गूगल पे रिव्यूज़ सब जगह चेक किया, तो हमें एक ऐसी डॉक्टर मिली जो इसमें फाइब्रॉइड सर्जन थी, स्पेशलिस्ट थी। उन्हें 30+ इयर्स का एक्सपीरियंस था सर्जरीज़ में और 10,000+ सर्जरीज़ वो परफॉर्म कर चुकी थी। तो हमने उनसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली और अपना सारा इशू बताया, सब रिपोर्ट्स भेजी उन्हें। तो उन्होंने हमें बुलाया वहाँ पे अक्टूबर में। सितंबर में हमने ये सब शुरू किया, डॉक्टर्स ढूँढना मिलना सबसे, और अक्टूबर में उन्होंने हमें बुलाया। और फिर उस टाइम पे भी मेरा काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका था, तो डॉक्टर ने बोला कि अभी और ज़्यादा वेट नहीं करते हैं, आपकी हम परसों सर्जरी कर देते हैं। तो 9 अक्टूबर 2023 को मेरी सर्जरी हुई। तो मुझे सर्जरी से डर नहीं लग रहा था, मुझे ये लग रहा था कि चलो, जो 5-6 ईयर्स से मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ इस चीज़ में, मुझे उससे रिलीफ़ मिलेगा। बड़ी बेटी थी मेरी उस टाइम पे 5.5 इयर्स की और छोटी बेटी थी मेरी 2 इयर्स की। तो सर्जरी हुई और सर्जरी के बाद से ही मुझे हल्की-हल्की ब्लीडिंग हो रही थी, जैसे डिलीवरी के बाद होती है आपको नॉर्मल ब्लीडिंग। तो डॉक्टर ने बोला कि यूट्रस से हम रिमूव करते हैं फाइब्रॉइड, तो ये रहती है हल्की, इसका कोई इश्यू नहीं है। तो फिर नेक्स्ट डे भी हमें हॉस्पिटल में रहना पड़ा और थर्ड डे पे, सर्जरी के थर्ड डे पे मुझे डिस्चार्ज मिलना था। तो उस दिन सुबह मॉर्निंग से ही मुझे बहुत हेवी ब्लीडिंग होने लगी। तो डॉक्टर ने मेडिसिन दी, इंजेक्शंस दिए, और मेडिसिन से पहले कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने मुझे हाई डोज़ के इंजेक्शंस दिए और बोला कि हो जाता है किसी-किसी पेशेंट के साथ, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। तो इंजेक्शंस के बाद मेरी ब्लीडिंग थोड़ी रुकी, थोड़ी कम हुई। तो डॉक्टर ने मुझे 1 मंथ की मेडिसिन देके डिस्चार्ज कर दिया और बोला कि 1 मंथ तक आपको ये मेडिसिन खानी है और 1 मंथ तक हो सकता है आपको हल्की-फुल्की ब्लीडिंग रहे, क्योंकि किसी पेशेंट को कितना टाइम लगता है हील करने में, किसी पेशेंट को कितना, तो वो कुछ कह नहीं सकते कि आपको इतने फिक्स डेज़ ही ब्लीडिंग होगी। तो ठीक है, फिर हम घर आ गए। मैंने वो मेडिसिन खा रही थी डेली और मुझे डेली ब्लीडिंग हो रही थी, हल्की, कभी ज़्यादा कभी कम। तो फिर 1 मंथ निकल गया, उसके बाद भी मेरी ब्लीडिंग बंद नहीं हुई। तो फिर और थोड़े दिन हमने वेट किया, तो 1.5 मंथ हो गया। फिर हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया, फिर से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली कि ब्लीडिंग हमारी बंद नहीं हो रही है, तो इसका क्या रीज़न है। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, उन्होंने मेडिसिन चेंज कर दी कि आप ये मेडिसिन खाओ। हो सकता है किसी-किसी पेशेंट को 3 मंथ्स भी लग जाते हैं, 100 में से 1 केस ऐसा भी होता है। तो हो सकता है आप वैसे हो, तो आप कोई बात नहीं, 3 मंथ्स तक
आप ये मेडिसिन कंटिन्यू कीजिए और ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। तो ऐसा करते करते 3 मंथ्स हो गए, लेकिन मेरी ब्लीडिंग बंद नहीं हुई। मुझे डेली ब्लीडिंग हो रही थी, तो मेडिसिन्स भी ले रहे थे। 3 मंथ्स जब कंप्लीट हुए तो फिर मुझे एक दिन इतनी हैवी ब्लीडिंग हुई कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा। मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं चल रही थी कि जैसे वाटर ब्रेक हो गया हो, इतना ब्लड गिर रहा था। तो फिर हम जल्दी से लोकल यहाँ पे डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने फिर से मुझे वो इंजेक्शंस दिए और फिर ब्लीडिंग थोड़ी-सी कम हुई। तो फिर हम घर पे आ गए, तो उन्होंने भी बोला कि 3 मंथ्स तक किसी को ब्लीडिंग नहीं होती है, ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है। तो आप इसका पता करो कि क्यों हो रहा है ऐसा, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो जिन्होंने आपकी सर्जरी की है। तो फिर हमने डॉक्टर से बात की कि 3 मंथ्स हो चुके हैं, हम दिल्ली गए और हमने वहाँ पे बात की कि 3 मंथ्स हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो आप क्या करोगे, इसके लिए आप क्या रीज़न दोगे? फिर डॉक्टर ने बोला कि चलो एक बार फिर से सारे टेस्ट करवाते हैं, देखते हैं कि ये ब्लीडिंग क्यों हो रही है। फिर हमने 3 मंथ्स के बाद सर्जरी के सारे टेस्ट फिर से करवाए, सब कुछ करवाया, तो उसमें पता चला कि जो फाइब्रॉइड डॉक्टर ने रिमूव की थी, उसका एक छोटा-सा बिल्कुल टाइनी सा पार्ट अंदर रह गया है, यूट्रस में लगा हुआ। तो वही ब्लीड कर रहा है, मीन्स जितनी फाइब्रॉइड थी उसमें से आधी से ज़्यादा निकल गई थी कट करके, और जो थोड़ा-सा पार्ट रह गया था अंदर ही, वो आपको ब्लीड कर रहा है। तो उस ऐसा होता नहीं है जनरल केसेस में, बट वो कब हील होगा, कितना टाइम लेगा, कब तक ब्लीड करेगा, इसका आंसर डॉक्टर के पास भी नहीं था और ऐसा क्यों हुआ ये भी उन्हें नहीं पता था। तो उन्होंने बोला कि मैंने 10,000 सर्जरीज़ परफ़ॉर्म की हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो आई एम वेरी सॉरी, बट हम उस सॉरी का क्या करते, हमें तो था कि हम ठीक हो जाएँ। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी ऐसा कुछ और ऑप्शन नहीं दिख रहा है, आप थोड़ा मंथ और देखो, 1 आध मंथ और मेडिसिन चेंज करके देखो। फिर देखते हैं रुकती है या नहीं ब्लीडिंग। फिर उन्होंने मेडिसिन चेंज की, फिर हमने वो खाई 1 मंथ, लेकिन उसके बाद भी मेरी ब्लीडिंग नहीं रुकी। मुझे डेली ब्लीडिंग हो रही थी मेडिसिन्स के साथ भी। 4 मंथ्स हो गए, 5 मंथ्स हो गए। उसके बाद फिर डॉक्टर ने बोला कि ये हील नहीं हो रहा है, तो आप अपना यूट्रस रिमूव करवा दीजिए। तो वो एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ थी हमारे लिए, क्योंकि फाइब्रॉइड के लिए डॉक्टर ने बोला था कि कुछ ऐसे इशू नहीं होगा, आराम से फाइब्रॉइड निकल जाएगी, आप हील हो जाओगे। लेकिन 4 सर्जरी करवाने के बाद और 4 मंथ कंटिन्यूस ब्लीडिंग होने के बाद डॉक्टर आपको बोल रहा है कि आप यूट्रस रिमूव करवा दो, क्योंकि इसका कोई और ऑप्शन हमें पता नहीं है और इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। तो लेकिन यूट्रस रिमूव करवाने के बाद भी आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि आपकी एज 35 से कम है। तो फिर हम वो न्यूज़ को डाइजेस्ट करने में हमें कुछ दिन लग गए। फिर हमने सोचा कि सेकंड ओपिनियन लेते हैं। फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, उन्होंने भी बोला कि आप यूट्रस रिमूव ही करवाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप 1-2 मंथ ये मेडिसिन खा के देख सकते हो, अगर आपको आराम मिलता है तो। फिर हम वो दवाइयाँ खाई मैंने 1 से 2 मंथ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर हम नेक्स्ट डॉक्टर के पास गए, फिर उन्होंने अपना 2 मंथ्स का कोर्स चलाया, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसा करते-करते पूरे 9 मंथ्स निकल गए। मैं 9 मंथ्स कंटिन्यूअस ब्लीड कर रही थी डेली, कभी कम, कभी ज़्यादा। लेकिन ब्लीडिंग एक दिन भी ऐसा नहीं था कि जब मुझे ब्लीडिंग ना हुई हो और ब्लीडिंग ना रुकी हो। किसी डॉक्टर के पास कोई आंसर नहीं था कि ये कब ठीक होगा, क्यों ठीक होगा। सबने अपनी मेडिसिन ट्राई करके देख ली, एक्सपेरिमेंट करके देख लिए, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद फिर 2024 अगस्त में, पूरे 9 मंथ्स के बाद, जब हमने अपना माइंड मेकअप कर लिया कि ठीक है हम यूट्रस रिमूव करवा देंगे, अब उसके बाद क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे हमें नहीं पता, लेकिन इससे बुरा और क्या होगा कि आई एम ब्लीडिंग कंटिन्यूसली सिंस 9 मंथ्स। तो उसके बाद हम अपने लोकल सिटी में ही एक डॉक्टर के पास गए, वो भी सर्जन हैं। तो उनको हमने बोला कि आप हमारा यूट्रस रिमूव कर दीजिए, हमें ये इशू है और 9 मंथ्स हो गए हैं, हमने ये मेडिसिन खा ली है, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा।
तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जब आपने 9 मंथ्स वेट किया है और इतनी मेडिसिन्स खाई हैं तो आप 1-2 मंथ मेरी मेडिसिन भी खा के देख लो। अगर आपको उससे आराम नहीं आएगा या ठीक नहीं होते हो आप, तो मैं आपकी तभी सर्जरी कर दूँगी, यूट्रस रिमूव कर दूँगी मैं आपका। तो हमने भी सोचा कि चलो ठीक है, जहाँ इतना ट्राई किया है हमने, 1-2 मंथ और देख लेते हैं। तो फिर हमने वो डॉक्टर की मेडिसिन स्टार्ट कर दी। उन्होंने मुझे बर्थ कंट्रोल पिल्स दी, जिससे उन्होंने मेरे पीरियड्स ही बंद कर दिए। उस पूरे 9 मंथ्स की ड्यूरेशन में मुझे डेली ब्लीडिंग तो हो ही रही थी और अपने पूरे 28 डेज़ के साइकिल पे मुझे पीरियड्स भी हो रहे थे, जो और ज़्यादा हेवी होते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन डॉक्टर ने मेडिसिन से मेरे पीरियड्स ही बंद कर दिए। मुझे 3 मंथ्स तक कंटिन्यूअस वो मेडिसिन खानी थी, डेली एक ही टाइम पे। डेली मुझे 12 बजे या 6 बजे, 2 बजे, जो भी मैं अपना टाइम रखूँ, मुझे डेली उस टाइम पे मेडिसिन खानी होती थी। तो मैं अलार्म लगा के रखती थी कि कहीं मुझसे मिस ना हो जाए। तो डेली मुझे वो 3 मंथ्स तक मेडिसिन खानी थी और 3 मंथ्स तक मेरे पीरियड्स, मेरी ब्लीडिंग सब कुछ बंद हो गया था। तो 3 मंथ्स के बाद डॉक्टर ने बोला कि आपको 1-2 मंथ्स तक इस मेडिसिन का असर रहेगा, मतलब 1-2 मंथ्स और आपको पीरियड्स नहीं होंगे और उसके बाद जब आपको पीरियड्स होंगे तो फिर हमें नहीं पता, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आपको हैवी होंगे या नॉर्मल होंगे या फिर से डेली ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये सब हमें वेट करना होगा देखने के लिए। तो अगस्त से हमने मेडिसिन वो स्टार्ट की। 3 मंथ्स का कोर्स था। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक मैं मेडिसिन खाई। अक्टूबर में मेडिसिन ख़त्म हुई तो उसके बाद नवंबर और दिसंबर मुझे कोई पीरियड्स नहीं हुए 2024 तक। 2025 जनवरी में मुझे फिर से पीरियड स्टार्ट हुए और फिर से मुझे वैसे ही हैवी ब्लीडिंग होने लगी। बट ये एक अच्छी चीज़ हुई कि मुझे डेली ब्लीडिंग जो थी वो बंद हो गई। तो फिर हमने डॉक्टर को बोला कि ऐसे-ऐसे मुझे फिर से हेवी ब्लीडिंग हो रही है पीरियड्स में, बट डेली वाली ब्लीडिंग जो थी वो बंद हो गई है। तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, चलो आपका हील हो गया है, बट फाइब्रॉइड अभी भी जो छोटा-सा रह गया है वो यूट्रस में है और उसकी सर्जरी हम परफ़ॉर्म नहीं कर सकते थे उस टाइम पे, क्योंकि वो डॉक्टर ने बोला कि वो इतना छोटा पार्ट है कि वो मिलेगा ही नहीं अगर हम सर्जरी करने लगेंगे तो। और अगर हो सकता है कि चीज़ें उससे उसके बाद वर्स भी हो सकती हैं या बहुत ही ब्लड लॉस हो सकता है सर्जरी के टाइम पे, तो कुछ भी वर्स केस हो सकता था, इसलिए और सर्जरी नहीं कर सकते थे। सर्जरी अगर कर सकते थे तो सिर्फ यूट्रस रिमूवल के लिए। तो उन्होंने बोला डॉक्टर ने कि ठीक है, अभी आपको ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। तो उन्होंने मेरी पीरियड्स में मैं जो मेडिसिन खाती थी ब्लीडिंग को कम करने की, उसकी उन्होंने मुझे डोज़ डबल कर दी पहले से और उन्होंने बोला कि आप ये लेना शुरू करो पीरियड्स में और जैसे ही आप 35 इयर्स हो जाओगे तो देखते हैं, अगर तब तक कुछ ठीक होता है तो ठीक है, क्योंकि जब वो बड़ी होती है तो वो अपनी हो सकता है लोकेशन थोड़ी-सी चेंज भी कर सकती है। तो अगर आपको फिर भी ये इश्यू रहेगा तो हम 35 इयर्स के बाद यूट्रस रिमूवल सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं अगर आप चाहें। तो जब तक आप ये मेडिसिन आपको असर कर रही है पीरियड्स में ब्लीडिंग कम होने की, तब तक आप ये लो। तो जनवरी 2025 से अभी अप्रैल चल रहा है, 4 मंथ्स हो गए हैं और मुझे हर मंथ फिर से वैसे ही हैवी ब्लीडिंग होती है जैसे मुझे 6 इयर्स 7 इयर्स पहले होती थी, जब मेरी फर्स्ट डॉटर हुई थी, फर्स्ट डिलीवरी जब डायग्नोस हुई थी फाइब्रॉइड, तो मुझे अभी फिर से वैसी ही हेवी ब्लीडिंग होती है। तो इतना स्ट्रगल करने के बाद 7 इयर्स सर्जरी करवाने के बाद और चीज़ें वर्स होने के बाद वापस से मैं उसी जगह पर आ गई हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो ये 1 साल जो मुझे डेली ब्लीडिंग हो रही थी, बहुत ही स्ट्रगल किया मैंने, फ़िज़िकली, मेंटली, इमोशनली बहुत ज़्यादा मेरे लिए वो मुश्किल था और मेरी फैमिली, फ्रेंड्स सब ने बहुत सपोर्ट किया। तो ये थी मेरी फाइब्रॉइड जर्नी। मैं आगे और भी ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ बनाऊँगी और आगे की वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।